अस्सलाम वालेकुम, दिस इज वसीम राजा। यू आर वाचिंग माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। नाजरीन, पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि किस तरह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी एक अपने कमिटमेंट ट्रैप में फंस गए थे। जब पहलगाम वाकया, दहशतगर्दी के वाकया के फौरी बाद तो इंडिया ने पाकिस्तान पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया, उंगलियां उठाना शुरू कर दी कि बगैर किसी प्रूफ के, सबूत के। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बिहार में एक सियासी रैली के सामने तकरीर करते हुए कहा कि हम जो पाकिस्तान जो ये टेररिस्ट के जो इवेंट्स को बैकअप करता है, सपोर्ट करता है, हम जो है उन दहशतगर्दों तक पहुंचेंगे और इनके बैकर्स को भी जो निशाने इबरत बनाएंगे, बेशक वो दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं। तो उसके बाद जब उनको इंटरनेशनली जो मुकम्मल तौर पर डिप्लोमेटिक सपोर्ट ना मिल सकी पाकिस्तान के खिलाफ जो हमला करने के हवाले से, जो कि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद जो अमेरिका की तरफ से, यूरोपीय यूनियन की तरफ से और दूसरे ममालिक की तरफ से जो इंडिया के लिए एक डिप्लोमेटिक सपोर्ट आएगी, तो उन्होंने जब इस चीज को देखा कि शायद वो पाकिस्तान पर हमला करने की पोजीशन में नहीं है, वो इस हमले के लिए उनको जो रिक्वायर्ड एक सपोर्ट है उनको नहीं मिल पाएगी, तो उन्होंने जो है अपने आप को एक ट्रैप में महसूस किया कि वो जो उन्होंने कमिट किया है, जो पब्लिकली जो रैलीज में जिस चीज का उन्होंने अनाउंस किया है कि पाकिस्तान को जो हिट किया जाएगा, टारगेट किया जाएगा, तो उन्होंने अपने आर्मी चीफ के साथ जो एक मीटिंग के बाद ऐलान किया कि जो उनको फ्री हैंड दिया जाता है कि वो एक्शन ले सकते हैं किसी भी तरह का जो वो मुनासिब समझें एट द टाइम ऑफ देयर चूजिंग, और जहां भी वो जो देखते हैं कि पाकिस्तान को हिट करने की जरूरत है। तो बेसिकली जो डॉक्टर मोहित यूसुफ हैं, उनके मुताबिक ये एक ट्रैप था जिसमें मोदी अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते थे और उन्होंने आर्मी चीफ को फ्री हैंड देकर इस ट्रैप में से निकले। तो आज जब आपने देखा होगा कि सोमवार और जो मंगल के रोज जो खबरें आ रही थी कि जो इंडिया ने चनाब के मकाम पर दरिया चनाब का जो पाकिस्तान को पानी मिलता है उसको ब्लॉक कर दिया है। 81,000 जो क्यूसेक पानी रूटीन में पाकिस्तान में दाखिल हो रहा था, तो मराला जो सियालकोट के मकाम पर जो सोमवार और मंगल को तकरीबन 3,000 क्यूसेक, 3100 क्यूसेक के करीब पानी जो है वो रिकॉर्ड किया गया। इरसा इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी के जो रिपोर्ट्स के मुताबिक। तो अब पाकिस्तान ने, आपको पता है कि ऐलान कर रखा था कि अगर इंडिया पाकिस्तान के पानी में अगर कोई रखना डालता है, रिकॉर्ड करता है, स्टोरेज उसको जो है में अपने रखता है, तो इट विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर। ये एक जंग का अमल तस्वर किया जाएगा और पाकिस्तान जो है इसको जो है एक जंग तस्वर करेगा, उस रिटेलिएट करेगा। और पाकिस्तान जो डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब के मुताबिक, पाकिस्तान जहां पानी रोका जाएगा, रुकावट डाली जाएगी, वहां जाकर अटैक करेगा, उस रुकावट को खत्म करेगा। अब इस जो चैलेंज को इंडिया ने कबूल किया है और पाकिस्तान का जो लिटरली प्रैक्टिकली पानी को रोक दिया है, तो अब पाकिस्तान को उन्होंने कमिटमेंट ट्रैप में फंसा दिया है कि पाकिस्तान ने जो कमिटमेंट की थी कि हम इस अपने पानी को रोकने के लिए जो किनेटिक एक्शन करेंगे, प्रैक्टिकल एक्शन करेंगे, तो पाकिस्तान को अब एक बड़ी जो आप कह सकते हैं कि आजमाइश में डाल दिया है कि नाउ पाकिस्तान इज सपोज्ड टू एक्ट अगेंस्ट द वॉर एक्शंस ऑफ इंडिया। तो देखते हैं कि पाकिस्तान इस ट्रैप में से कैसे निकलता है, जंग किए बगैर अपने जो पानी की जो बहाली है कैसे मुमकिन हो सकती है। दूसरे नंबर पे एक जो इंतहाई जो दिलचस्प वाकया जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में पेश आया, जहां मित्तल इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशिया में जो सालाना इंडियन कॉन्फ्रेंस जहां होती है, जिसकी बड़ी इंटरेस्टिंग जो रिपोर्टिंग की, एक आर्टिकल लिखा हामिद मीर ने जंग न्यूज में कि किस तरह मित्तल इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशिया में इंडिया ने दरखास्त डाली कि इस इंस्टीट्यूशन को मित्तल इंस्टीट्यूशन ऑफ साउथ एशिया की बजाय मित्तल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया होना चाहिए। तो इसकी इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड अगर थोड़ी सी मैं आपको बताऊं कि मित्तल जो लक्ष्मी मित्तल जो इंडिया के बहुत बड़े सनतकार हैं, तो उन्होंने $25 मिलियन की जो एक डोनेशन दी थी हार्वर्ड को कि वहां एक ऐसा इंस्टीट्यूशन एक बनाया जाए जो साउथ एशिया के जो इश्यूज पे रिसर्च करे, उनके प्रॉब्लम्स पे जो स्टूडेंट्स हैं
वो वर्क करें। तो सालाना उधर एक कॉन्फ्रेंस, इंडिया कॉन्फ्रेंस के नाम से होती है। तो इस दफा पाकिस्तान की जो ओरिजिन के स्टूडेंट्स है उन्होंने भी इंसिस्ट किया, यूनिवर्सिटी में दरखास्त डाली कि पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस भी हम यहाँ करना चाहते हैं। जब पाकिस्तान, पहले तो इसमें रखना डालने की इंडियन जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो लॉबीज हैं, उन्होंने बड़ी कोशिश की कि पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस मित्तल इंस्टीट्यूट में इसका इनकार ना हो सके। जब हार्वर्ड ने उनकी जो इस दरख्वास्त को ना माना तो इस कॉन्फ्रेंस का जो इनकार मुमकिन हो सका। उसके बाद जो इंडिया ने वहां एक दरख्वास्त डाली कि इस इंस्टीट्यूट का नाम मित्तल इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशिया से तब्दील करके मित्तल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया होना चाहिए। तो इसकी एक्सप्लेनेशन वहां मौजूद लोगों ने, जो रिसर्चर्स एकेडमिशियंस ने, इन अल्फाज में इस तरह की कि बेसिकली इस दरख्वास्त के पीछे वो माइंडसेट है जो शिद्दत पसंद राइटिस्ट भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के जो लोग हैं बेसिकली, कि जो साउथ एशिया है इसमें जो कंट्रीज है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, जो ये सारे बेसिकली तारीखी तौर पर, हिस्टोरिकली स्पीकिंग, ये इंडिया से बिलोंग करते हैं। ये एक ग्रेटर इंडिया का जो उनका ड्रीम है, अखंड भारत का ये लोग जो ड्रीम देखते हैं, जो इनका मेन एजेंडा है, जिसकी वजह से इनका पहला टारगेट पाकिस्तान है, इस वजह से ये चाहते हैं कि ये जो इंस्टीट्यूट है ये भी इंडिया के नाम पे होना चाहिए। तो इस चीज को हम बार बार डिस्कस करते रहते हैं कि बेसिकली जो मोदी गवर्नमेंट का जो ग्रेटर प्लान है वो अखंड भारत है, और उसमें सबसे बड़ी रुकावट पाकिस्तान है जो कि एक न्यूक्लियर कंट्री है। बाकी छोटे ममालिक को तो इन्होंने हजम करने में देर नहीं करनी, लेकिन पाकिस्तान को डिफेंड करने के लिए, इसके न्यूक्लियर टैक्टिकल वेपन्स को न्यूट्रल करने के लिए उनको सामने जो सबसे बड़ी रुकावट है कि जो पाकिस्तान की जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज है या कन्फ्रंटेशन डायरेक्ट जो पॉसिबल नहीं है। तो इकोनॉमिकली पाकिस्तान को एक सिविल वार की तरफ, बलूचिस्तान में जिस तरह बीएलए को सपोर्ट किया जा रहा है, केपीके में जो टारगेट किलिंग सिखों की भी आपने देखा होगा, इंटरनेशनली भी कनाडा, अमेरिका और पाकिस्तान के केपीके में भी जो सिखों की टारगेट किलिंग की जा रही है। तो पाकिस्तान को बेसिकली इकोनॉमिकली कमजोर करके, वीक करके, सिविल वार सिचुएशन क्रिएट करके, तो पाकिस्तान को स्लो डेथ की तरफ इंडियंस जो ये मोदी के जो एक टीम है वो लेके आना चाहते हैं, ताकि जो ग्रेटर इनकी गेम है अखंड भारत की, उसको ख्वाब को पूरा किया जा सके। तो ये सारा पानी वाला जो इनका जो कैंपेन है, जो ये 2016 में उड़ी के जो मकाम पर जो दहशतगर्दी का वाकया हुआ था, तो तब मोदी ने कहा था कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। पाकिस्तान का जो पानी है उसको रोकने के लिए तब से ये प्लानिंग की जा रही है। और ये जो पहलगाम वाला दहशतगर्दी का वाकया है, इसको फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, एक जाली कत्लेआम का जो एक वाकया है, इसमें अब कोई शक मेरे ख्याल में नहीं रह गया। अभी तक इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।